हिंदी कक्षा में एक बार आप सभी का सादर स्वागत। हम लोग जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत मुद्रण माध्यम के बारे में हमने चर्चा संपूर्ण की है और श्रव्य में रेडियो के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं श्रव्य और दृश्य माध्यम, इसके अंतर्गत फिल्म और टेलीविज़न। फिल्म के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है, जैसे कि फिल्म जो है जनसंचार के दृश्य और श्रव्य माध्यम में अपने भावनाओं को प्रकट करने का एक सशक्त दृश्य और श्रव्य माध्यम है फिल्म। क्योंकि इस फिल्म के माध्यम से वो जो कहानी के जो निर्देशक है या कथाकार हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और साधारण प्रजा तक और समाज तक अपनी बात कहने का प्रयास करता है। यहाँ पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने वाला एक सशक्त माध्यम है फिल्म, और इसमें लेखन, मंच निर्देशन, दृश्य परिकल्पना, पिक्चरेशन और रूप सज्जा, मेकअप, प्रकाश विज्ञान, लाइट्स एंड इफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी का जब योगदान होता है मिलता है तब कहीं ना कहीं एक फिल्म का निर्माण बनता है। ओके, तो इस फिल्म, ये जो फिल्म है इसकी जो परिकल्पना है इसका आविष्कार हुआ है फोटोग्राफी से। जब फोटोग्राफी आरंभ हुआ था 1826 में, तो उसी फोटोग्राफी से एक यंत्र बना है जिसका नाम है जैट्रप यंत्र। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जैट्रप यंत्र। उस यंत्र में जो है एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में जो है जो चरखे के रूप में होता है वहाँ पर फिल्म रखते हैं, और जैसे ही उस चरखे को घुमा जाता है तो एक एक फिल्म, एक एक फोटो जो है आगे बढ़ता है। ऐसा लगता है कि दैट पिक्स और पिक्चर इज मूविंग ऑन, गोइंग ऑन। तो उसी का अनुसरण करते हुए बाद में बनी है फिल्म। किस तरह से उसका विकास हुआ है यह थोड़ा हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सन 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेमास्कोप नामक सिने यंत्र का आविष्कार किया, जिसमें 50 फीट लंबी चलती फिरती तस्वीरें मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा देखी जा सकती थी। 28 दिसंबर 1895 को ग्रैंड कैफ पेरिस में ल्यूमियरे बंदों ने संसार की पहली गतिशील का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। मतलब फर्स्ट मूवी 28 दिसंबर 1895 में ग्रैंड कैफ पेरिस में ल्यूमियरे बंदू ने संसार की पहली गतिशील, मतलब मूवेबल और प्रोग्रेसिव मूवी का जो है ना सार्वजनिक रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया है। 1915 में अमेरिका में द बर्थ ऑफ नेशन नामक फिल्म D.W. ग्रिफिथ ने बनाई। यह फिल्म सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुई। सन 1926 में फिल्मों में चित्रों के साथ ध्वनि मिलाई गई है। देखिए, तो पहली बात यह है कि 1883 में थॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेमास्कोप का एक यंत्र बनाया है जो 50 फीट लंबी चलती फिरती तस्वीरें मैग्नीफाइंग लेंस द्वारा देखी जा सकती थी। एंड 28 दिसंबर, ये इम्पोर्टेंट, 28 दिसंबर 1895 में ग्रैंड कैफ में
सो ग्रैंड कैफे पेरिस में, पेरिस और पेरिस में ल्यूमियर बंधु ने संसार के सामने पहली गतिशील चित्र को उन्होंने सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया था। तो यहाँ से फिल्म का ये जो इतिहास है या फिर उसका जो जीवन है आरंभ हुआ था 1895 में ग्रैंड कैफे पेरिस में ल्यूमियर बंधु ने संसार की पहली गतिशील मूवी को सबके सामने प्रदर्शन किया है। एंड 1915 में अमेरिका के D.W. ग्रिफिथ D.W. ग्रिफिथ ने जो है फिल्म सिनेमा इतिहास में मील का पत्थर उन्होंने रखी है। कैसे? द बर्थ ऑफ नेशन, ये मूवी का नाम था। तो सिनेमा के दुनिया में, सिनेमा के क्षेत्र में दिस इज द फर्स्ट मूवी वी कैन से द बर्थ ऑफ नेशन। सो द बर्थ ऑफ नेशन ये जो है ना, ये सिनेमा जगत की पहली मूवी हम लोग कह सकते हैं। हाँ, आई थिंक अभी आपको थोड़ा बहुत देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा होगा। ये ठीक है? इज इट विजिबल टू यू पीपल? द बर्थ ऑफ नेशन। ओके, तो यहाँ से हिंदी फिल्म का जगत आरंभ हुआ था। द बर्थ ऑफ नेशन 1915 में। तो 1915 में जब ये जो मूवी बनाई गई थी तो केवल वीडियो था, केवल वीडियो था, नहीं था, नो ऑडियो। लेकिन 1926 में चित्रों के साथ साथ, पिक्चर के साथ साथ ध्वनि को भी जोड़ा गया है। तो 1926 में कंप्लीट मूवी बनाई गई थी। लेकिन मूवी का आरंभ हुआ है द बर्थ ऑफ नेशन, जो अमेरिका के ग्रिफिथ ने बनाई है। ओके, D.W. ग्रिफिथ ने द बर्थ ऑफ नेशन मूवी को बनाया गया है, जो सिनेमा जगत का प्रथम मूवी कहा जा सकता है, जिसमें केवल पिक्चराइजेशन था, मतलब केवल इमेजेस थे, लेकिन उसमें ध्वनि नहीं थी। 1926 में जो फिल्म बनाई गई है, तो उनमें जब 1926 में फिल्म बनाना आरंभ हुआ था, तो 1926 से ही इसमें पिक्चर्स के साथ साथ, इमेज के साथ साथ साउंड को भी जोड़ा गया था। तो भारत में फिल्म प्रदर्शन का आरंभ सन 1896 में हुआ है। सो भारत में अगर हम लोग भारत का सिनेमा या फिल्म को देखते हैं, तो भारत में आरंभ हुआ है 1896 में। ल्यूमियर बंधुओं ने मुंबई के वॉटसन होटल में फिल्म का पहली बार प्रदर्शन किया। हरिश्चंद्र थाटवाडेकर ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म सन 1913 में बनाई। सन 1921 में धीरेन गांगुली ने इंग्लैंड रिटर्न नामक प्रथम सामाजिक फिल्म बनाई। सन 1931 में
भारत में बोलती फिल्मों का जन्म हुआ। सर आरदेशर ईरानी के निर्देशन में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। 1937 में किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म भारत में बनी और सन 1990 में फिल्म सलाहकार एवं संघ का गठन हुआ। फरवरी 1943 को सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए इंफॉर्मेशन इंडिया की स्थापना की। सन 1951 में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया FFI या फिर आई थिंक ओके, तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1951 में। सन 1952 में सिनेमाटोग्राफ अधिनियम और 1958 में सेंसरशिप के नियम बनाए गए और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड बनाया गया। तो विश्व स्तर पर फिल्म की यह इतिहास है। तो भारत की बात करेंगे तो 1896 में जो है यही हमारे लुमियर बंधुओं ने जो है पहली बार भारत में जो है एक मुंबई के होटल में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। और हरिश्चंद्र ठाटवाड़ेकर ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म मतलब राजा हरिश्चंद्र के जीवन से आधारित एक फिल्म बनाई गई थी 1913 में। उसका नाम ही था राजा हरिश्चंद्र। सो उस नाम से जो है ना हिंदी में पहली फिल्म बनाई गई है 1913 में। ओके, एंड सन 1921 में धीरेन गांगुली ने इंग्लैंड रिटर्न नामक प्रथम सामाजिक फिल्म बनाई है। 1921 में धीरेन गांगुली ने इंग्लैंड रिटर्न नामक एक सोशल मूवी बनाई थी। एंड उसके बाद 1931 में भारत में बोलती हुई फिल्मों का जो है ना आगमन आरंभ हुआ था। मतलब इससे पहले केवल वीडियो था, ऑडियो नहीं था। अब वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी हिंदी फिल्मों का एक अभिन्न अंग बन गया था। मतलब वीडियो के साथ साथ ऑडियो, मतलब दृश्य के साथ साथ श्रवण। तो दृश्य और श्राव्य फिल्म का आरंभ हुआ है भारत में 1931 में। सर आरदेशर ईरानी के निर्देशन में पहली बोलती फिल्म आलम आरा फिल्म बनाई गई थी 1931 में। और 1937 में किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म बनाई गई थी 1937 में। 1937 में पहली रंगीन चित्र भारत विश्व में तो पहली रंगीन चित्र बनाई गई है 1937 में, जिसका नाम था चित्र का नाम था इंटरव्यू के समय ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हिंदी की पहली रंगीन चित्र का नाम क्या है? किसान कन्या। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको देखने में कुछ तकलीफ नहीं हो रही होगी। किसान कन्या, ओके। सो किसान कन्या का मूवी बनाया गया था 1937 में एंड 1990 में फिल्म सलाहकार एवं संघ का गठन हुआ है। फिल्म एडवाइजर एंड
इंडियन फिल्म एसोसिएशन का ऑर्गेनाइज किया गया था 1990 में, एंड 1943 फरवरी में ही सरकार ने फिल्म निर्माण के लिए इंफॉर्मेशन इंडिया मतलब कोई भी मूवी निकालना हो तो उससे पहले ही उससे संबंधित जानकारी इंफॉर्मेशन देना और वहाँ से मतलब पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ये 1943 से ही आरंभ हो चुका था। ओके, एंड 1951 में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1951 में, एंड 1952 में सिनेमाटोग्राफी अधिनियम के अनुसार सेंसरशिप या सेंसर बोर्ड नियम बनाए गए थे 1958 में। 52 में जो है सिनेमाटोग्राफी अधिनियम सिनेमाटोग्राफी ऑर्डिनेंस को पास किया गया है, एंड 1958 में सेंसरशिप के नियम बनाए गए हैं और केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड उसी समय उसका गठन किया गया था 1958। इसलिए कोई भी फिल्म बनाई जाती है फिल्म रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाना पड़ता है। सेंसर बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, दे यूज्ड टू वॉच अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री हो, मूवी हो, उसको देखने के बाद व्हेन दे सर्टिफाई, जैसे हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं तो यू सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट और पता नहीं या फिर U/A या ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं सेंसर सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट दिया जाते हैं ना, तो ये देने वाले कौन होते हैं? सेंसर बोर्ड के डायरेक्टर्स, मेंबर्स, वो सब मिलकर उस मूवी के ऊपर चर्चा करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू स्टोरी कंटेंट दैट मे बी दैट सीन द डायलॉग और वो जो दृश्य है इज इट सुटेबल और नॉट, या फिर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला तो नहीं है, या फिर किसी कुल या जाति के बारे में अब्यूज तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद दे यूज्ड टू सर्टिफाई एंड देन इट्स द मूवी इन थिएटर्स। नहीं, नो थिएटर और ना ही कोई सोशल ऐप पे वो दिखाई देगा, चाहे वो प्राइम टाइम हो या अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, व्हाटएवर। नाउअडेज वी हैव सो मेनी नाउ। सो तो फिल्म बनाने के पीछे और फिल्म बनाने के बाद दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ होमवर्क, देन ओनली एक मूवी जो है ना थिएटर तक पहुंचती है, नहीं तो नहीं पहुंच पाती है। तो ये है विश्व के स्तर पर और भारतीय सिनेमा में मूवी या फिल्म की जो है आत्मकथा, तो किस प्रकार से ये फिल्मी दुनिया आरंभ हुई है विश्व में या फिर भारत में, यह है उससे संबंधित जानकारी है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। टेलीविज़न दूसरा दृश्य और श्रवण का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। टेलीविज़न मीन्स नथिंग बट यू कैन सी मेरे एक समय था टीवी सेट कहते थे, टेलीविजन सेट। सो टेलीविजन सेट ही दूरदर्शन है। हाँ, अब कालांतर में दूरदर्शन मतलब इट्स ए काइंड ऑफ चैनल फॉर अस, लेकिन दूरदर्शन मतलब ही टीवी है, क्योंकि बहुत कम लोग को जानकारी है। इसलिए मैं आपको अवगत कर दूँ कि टेलीविजन में नथिंग बट दूरदर्शन, जो दूर से हमको दर्शन करवाता है थ्रू सैटेलाइट। ओके, अब इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि आखिर ये टेलीविज़न या टेलीफिल्म का ये जो आरंभ कैसे हुआ है। चलो पहले हम लोग बात करेंगे टेलीफिल्म के बारे में, देन हम लोग टेलीविज़न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले टेलीफिल्म के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। फिल्म के बारे में तो बातचीत हो चुकी है हमारी कि फिल्म ऐसी होती है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है फिल्म। अब ये टेलीफिल्म है। अब ये टेलीफिल्म क्या है, 2 मिनट में इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। टेलीविज़न की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए
जो फिल्म बनाई जाती है उसे टेलीफिल्म कहते हैं। मतलब टेलीविज़न की आवश्यकता, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ टेलीविज़न, तो इसको ध्यान रखते हुए जो भी फिल्म बनाई जाती है उसे कहा जाता है टेलीफिल्म। ओके, अधिकतर टेलीफिल्में कलात्मक विषयों पर बनाई जाती है। मोस्ट ऑफ द टेलीफिल्म्स बेस्ड ऑन आर्ट्स। कलात्मक मतलब एक प्रकार का इल्यूशनरी, इमेजिनरी, फिक्शन। इस फिल्म विधा में टेलीविज़न और फिल्म की विधाएं विद्यमान होती है। टेलीफिल्म का विषय क्षेत्रीय स्तर पर अधिक निर्भर होती है। बिल्कुल, टेलीफिल्म जो है ना मैक्सिमम वो रीजनल बेस्ड होते हैं, मतलब लोकल या फिर कहना चाहिए कि क्षेत्रीय स्तर पर ये अधिक से अधिक आगाज होती है। मतलब अब मैं यहाँ का हूँ एट प्रेजेंट, मी एट हैदराबाद, सो अगर मैं कुछ टेलीफिल्म बनाऊँगा तो हैदराबाद के वातावरण को सूटेबल होती है ऐसा टेलीफिल्म बनाऊँगा तो मे बी सम विल वॉच मी नाउ एट हैदराबाद एंड मैं कोई उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान के बारे में कोई टेलीफिल्म बनाऊँगा, इज इट सूटेबल फॉर आवर टेलीविज़न? नो, क्यों? क्योंकि यहाँ का लोकल टेलीविज़न अलग है और मैंने जो टेलीफिल्म बनाई है वो किसी और क्षेत्र का, किसी और राज्य का, किसी और देश का है, तो हाउ दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट? भोजन है, मैं हैदराबाद में रहता हूँ या भारत में रहता हूँ, तो भारत का भोजन है तो वो देंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे चाइनीज या जापान की तरह जो लकड़ियाँ दे देंगे और कहेंगे कि इससे खाओ, क्या मैं खा पाऊँगा? नो वे। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी आदत नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम रूल इज गोइंग टू अप्लाई। यहाँ पर जैसा स्तरीय जो संवेदना होती है या लोकल या रीजनल जो भी फिल्म होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट द टेलीफिल्म शुड बी देयर। तो जैसा क्षेत्रीय स्तर होता है वैसे क्षेत्रीय स्तर की टेलीफिल्म का जो है ना निर्माण होना चाहिए, वरना उसकी सार्थकता नहीं होती है। तो टेलीफिल्म का विषय क्षेत्रीय स्तर पर अधिक निर्भर होती है। टेलीफिल्म बनाने में सरलता एवं सहजता होती है, इसे बनाने का बजट भी कम होता है। टेलीफिल्म की कहानी नई होनी चाहिए, नाटकीय तत्व होने चाहिए, विषय नया होना चाहिए जिससे दर्शक आकर्षित होते हैं। टेलीफिल्म कम बजट से बनाने पर उतनी लोकप्रिय नहीं होती जितनी रामानंद सागर या सीपी की टेलीफिल्में हुई थी। अतः साधारण और सशक्त कथानक को लेकर जनसाधारण की भाषा में रंगमंची कलाकारों को लेकर टेलीफिल्म बनाने से लोकप्रिय हो सकती है। यहाँ पर टेलीफिल्म जो है मैक्सिमम क्षेत्रीय स्तर पर आधारित होती है। क्षेत्रीय स्तर हो या लोक भाषा हो या क्षेत्रीय भाषा के ऊपर ये टेलीफिल्म ज़्यादा बेस्ड होती है और टेलीफिल्म बनाने में कम बजट का लागू होता है। हैवी अमाउंट उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कम बजट में करते हैं। और इसका कुछ नियम ये है कि कहानी नहीं होनी चाहिए या फिर पात्र नहीं होने चाहिए या फिर उसमें निभाने वाले जो एक्टर्स है वो लोगों को अपनी ओर, दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसा विषय, ऐसी कहानी या फिर ऐसा जो है पिक्चराइजेशन होना चाहिए, तब कहीं जाकर टेलीफिल्म जो है ना सफल बनती है। जैसे कि टेलीफिल्म कम बजट से बनाने पर उतनी लोकप्रिय नहीं होती जितनी कि रामानंद सागर का हो या फिर सीपी की टेलीफिल्में हुई थी। क्योंकि सारी टेलीफिल्म तो शायद मशहूर नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग के टेलीफिल्म बहुत मशहूर होती है, जैसे रामानंद सागर जी का रामायण या फिर श्री कृष्णा हो। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कुछ बनाने का प्रयास किया है और वो टेलीफिल्म्स इट्स बिकम सक्सेसफुल।
ओके, कभी कभी बजट कम हो या ज़्यादा हो या अलग बात है, लोगों लेकिन दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। रामायण जो टेलीफिल्म बनाई गई है तो वो 20, 25 से 30 साल पहले जो बनाई गई है, आज भी हम लोग उसको टेलीकास्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग चाव से उस टेलीफिल्म को देखने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। कारण यही है कि कहानी उस समय से पहले उसके ऊपर कभी भी टेलीफिल्म नहीं बनाई गई थी, एक बार। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो उसके टेलीफिल्म में भागीदार या फिर एक्ट करने वाले एक्टर एक्ट्रेस की भूमिका हो या फिर उनकी भाषा शैली हो, उनका बॉडी लैंग्वेज हो या फिर उनका डायलॉग डिलीवरी करने का, जैसे कि राम हो, लक्ष्मण हो या सीता हो, या भले ही जय श्री राम कहने वाले हमारे हनुमान जी हो, तो हर एक की भूमिका अलग अलग होती है, क्योंकि वहाँ पर वो अपने अभिनय से ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यह है टेलीफिल्म की विशेषता। और टेलीफिल्म से ही लोग अपने आप को, क्योंकि उस जमाने में हो या आज के जमाने में हो कि टेलीविजन या फिल्म से ज़्यादा टेलीफिल्म्स के ऊपर ज़्यादा लोग अपने नजरें गड़ा रखते हैं, इसलिए तो आजकल वेब सीरीज इज गोइंग ऑन, या इट्स डैशिंग, इट्स स्मैशिंग द अदर सेक्टर्स में भी, मूवीज हो या कुछ और हो, है ना। कारण क्या है, क्योंकि वो दर्शकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है और अपने को देखने के लिए मजबूर करती है ये टेलीफिल्में। सो हमें चाहिए कि टेलीफिल्म ऐसे बनाए कि जन साधारण को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि एक बढ़िया सा कथा है, कथानक है, प्लॉट है, कंटेंट है, तो अपने आप लोकल लैंग्वेज में या फिर स्थानीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में उसका रंगमंचन करते हैं, या फिर वहाँ के रंगमंच की जो आर्टिस्ट है, जैसे अपना तेलुगु है या तमिल है या कन्नड़ है, तो वहाँ के जो स्टेज के आर्टिस्ट है, ऐसे लोगों को लेकर हम लोग कोई भी टेलीफिल्म बनाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग टेलीफिल्म में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को ही, वहाँ के जो रंगमंच के जो अभिनेता अभिनय हैं, वही लोग उस प्रांत की भाषा को और लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से ही भाषा का निर्माण और कथानक आगे बढ़ती है। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बिकम ए ह्यूज और बिग सक्सेस इन टेलीफिल्म इंडस्ट्री। ओके, तो दिस इज टेलीफिल्म। अब ये टेलीफिल्म टेलीविजन के ऊपर कितना प्रभाव डालता है, जानिए कि टेलीविजन क्या इतना भयानक या फिर प्रभावशाली माध्यम है या नहीं। क्योंकि मैं भयानक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना टीवी को देखते हैं तो अपने आप का सुबुध खो देते हैं। जैसे एक समय था कि मीरा जो है कृष्ण के स्मृति में, स्मरण में अपना सुबुध खोती थी। जैसे वो कहती है कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। तो वो जैसा अपना सुबुध खोती थी और लोग उसको बावली पगली कहते थे, पागल कहते थे। तो आजकल के ये जो युवा पीढ़ी है या फिर आधुनिक जनरेशन की जो भी, चाहे वो बाल्यावस्था के हो, बच्चे हो, किशोरावस्था के हो, टीनेजर्स हो, या फिर युवा हो, या फिर कुछ बड़े बुजुर्ग हो 50-60 और प्लस, वो सब लोग जो है टेलीविजन से बंधे हैं। घर में कुछ नहीं तो टीवी एक है तो बस है, क्यों टीवी के माध्यम से ही वो अपना सारा दिन गुजार देते हैं। तो ऐसे टीवी का आरंभ कैसे हुआ है? देखिए, टेलीविजन जो शब्द है वो ग्रीक तथा लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, टेलीविजन। टेलीविजन शब्द का आशय है देखना। हिंदी में इसके लिए सटीक शब्द बनाया गया है दूरदर्शन। वेरी गुड, चलो दूरदर्शन। फिल्म और टेलीविजन इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में जहां पर बैठे सारी दुनिया से जोड़ दिया जाता है। जनसंचार के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब लोगों को आवाज़ के साथ दृश्य भी देखने को मिलने लगे। एक समय तक केवल वीडियो होता था या फिर उससे पहले केवल ऑडियो होता था, लेकिन ऑडियो और वीडियो दोनों का ही विषय जिसके हैं
टेलीविज़न ग्रीक और लैटिन शब्द से बनाया गया शब्द है टेली एंड विजन, और इसी के लिए हिंदी में शब्द है दूरदर्शन। तो हिंदी में फिल्म और टेलीविज़न इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों में जहाँ पर बैठे सारी दुनिया से संबंधित विषयों को जान सकते हैं, और एक जगह बैठकर हम लोग अपने आप को इस संसार से, इस दुनिया से जोड़ सकते हैं। तो जनसंचार के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, और हम लोग आजकल लोगों को आवाज़ के साथ साथ दृश्य भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है थ्रू द टेलीविज़न। तो ऐसे सशक्त जनसंचार माध्यम का श्रव्य और दृश्य का माध्यम टेलीविज़न, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आने वाली कक्षाओं में।